हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई प्रॉब्लम को लेके आए हैं जो हमारे फ्रेंड्स लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, उसकी बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो E09 एरर है ये एक ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कॉमन है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो जितने भी कैनन्स के प्रिंटर्स होते हैं उनमें एग्जिस्ट करती है या होती है। ये ज़्यादातर कार्टिलेज की वजह से होती है, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा सीरीज जैसे हम कहते हैं जी की सीरीज है या फिर हमारी कोई और सीरीज है या फिर G2010 है या फिर 300,000 की सीरीज है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कौन सी सीरीज है कि कौन सा हमारा इसका जी का वर्जन है या कोई और वर्जन चल रहा है प्रिंटर का। तो फ्रेंड्स, मेन इसमें इश्यूज क्या हमें समझना है कि हमारी जो कार्टिलेज को रिकॉग्नाइज डिवाइस नहीं कर रही है। तो आपका प्रिंटर कोई भी जी कैनन का होना चाहिए और कोई भी सीरीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सोल्यूशन कुछ इसी तरह का ढूंढना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यानी कि आपको अपनी कार्टिलेज को ही चेक करना है क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रही। तो बहुत ज़्यादा कॉमन जो इश्यूज है उसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इसके बाद भी आपका कोई इश्यूज रह जाता है तो उसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी भी कौन सा इश्यूज आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको उसके लिए नया वीडियो बना के लाने के लिए कि आपकी अगर समस्या से सॉल्व नहीं हुई है तो आप उसको कैसे रिसॉल्व कर सकते हो। दूसरा एक और ऑप्शन है, मैं जो टोल फ्री नंबर होते हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्प्ले कर दूंगा, या तो आप आराम से वहां से देख सकते हो। नहीं होगा तो मैं टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पे भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा लास्ट में, वो भी आप देख सकते होगे। तो वहां से आप सीधे कॉल करके भी अपने समस्या को रिसॉल्व कर सकते हो, तो आपको इजिली रिसॉल्व हो जाएगा। जो प्रिंटर होता है वो कार्ट्रिज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। जैसे ही कार्ट्रिज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, यहाँ पे हमारी एरर जनरेट होती है E09। वैसे तो इसके इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन और एक नॉर्मल इश्यूज क्या है वो हम आपको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको इसको अपने प्रिंटर की तरफ ले चलते हैं और प्रिंटर को हम ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे है। अब इसमें जो फ्रेंड्स है, एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि अगर आपको यहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर आ रही होगी तो हमारा जो प्रिंटर में आपको ऊपर दिखाऊँ यहाँ पे आप कार्टलेज देख रहे होगे तो नहीं दिख रही होगी। अब एक तरीका है कि यहाँ से हम कार्टलेज खींचें या किसी तरह से हम उसको उपाय करें। इसकी अपेक्षा मैं आपको सीधे से बताता हूँ। आप अपने प्रिंटर को ऑन कर लेना। तो जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे प्रिंटर का, तो इस तरह से हमारी जो इंक होगी वो रोटेट हो जाएगी, ये देखिए बाहर आएगी और अपना एडजस्टमेंट कर रही होगी। इसके बाद ये बहुत ईजिली, जैसे इसका फंक्शनलिटी स्टॉप होती है उसके बाद आपको करना होगा, इसको धीरे से आप बैक साइड में ड्रैग कर लोगे। तो ये प्रिंटर जो हमारा है सामने, इंक हमें दिख गई। अब दोनों इंकें इसमें लगी हुई हैं। ठीक, अब इसके बाद हम, तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा इसमें से इंक जो है वो बैक हो गई है। तो प्लीज इसको सबसे पहले ये जो इसके लॉकर्स हैं इनको ओपन कर लीजिएगा, फिर इस तरह का काम कीजिएगा। इसके बाद जो आपकी इंक होती है इसको आप ऐसे, जिसमें भी आपको लगता है कि इश्यूज आया है उसको आप निकाल लोगे। ठीक, अब मैं एक और आपको इसको वीडियो भी इससे रिलेटेड प्ले कर दे रहा हूँ, जो आपको इस मेरे वीडियो के ऊपर प्ले होता हुआ दिख रहा होगा। उसमें क्या हो रहा है, जो नई कार्टिलेज है उसको हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं या फिर हम कहें लगाते कैसे हैं, उसको आप छोटा सा एक हम क्लिप आपको शो कर रहे हैं। उसमें आप क्लियर कर देखोगे कि इस, क्योंकि ये मैंने अभी जो ओपन किया है उसमें हमारे में आप देखो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिप नहीं लगी है कागज की जो भी है। तो कोई भी इस तरह की चीज नहीं जो कागज की स्ट्रिप नहीं लगी हुई जिससे ये थ्रेड हमारा लॉक हो। तो आपको हम ये दिखा रहे हैं कि इसकी स्ट्रिप का आपको निकालना कैसे है, पहली चीज। दूसरी चीज, बाई चांस आपने निकाला हो उसके बाद भी कोई सम थोड़ा सा कागज का टुकड़ा यहाँ पे रह गया हो, तो आपको उसको धीरे से रिमूव करना है, बहुत जेंटली रिमूव करना है। यहाँ पे आपका कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। फ्रेंड, जो हमने ये कार्टिलेज निकाली है इसको आप
धीरे से क्लीन कर लेना। ये देखिए बहुत प्यार से, तो आपको दिख रहा होगा, तो इसमें थोड़ा सा कलर आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए। तो आप इसको तो आराम से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे इशू सबसे ज़्यादा होता है कि यहाँ पे आपका अगर आपने नई कार्टलेज लगाई हो उसके बाद E09 की एरर जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको जो हमारी कार्टलेज है उसको सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो हमेशा आपको इसको निकाल के एक बार चेक कर लेना है कि किसी तरह का कोई इश्यूज तो नहीं रह गया है, किसी तरह का आपको फॉल्ट तो नहीं दिख रहा है। तो आपको इसको सबसे पहले निकाल के क्लीन कर लेना है। जितना आउटर पार्ट है उससे इंक एक्स्ट्रा हो तो वो निकाल दीजिएगा, और इसके बाद आपको वापस इसको वापस लगा देना है। लेकिन वापस लगाने से बाद उससे पहले इंश्योर यही कर लेना है कि कोई भी कंटेंट इस पे ना हो। दूसरी चीज, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे करके अप्लाई कर देंगे, तो अब इसके बाद हमें यहाँ पे भी ध्यान देना है जहाँ पे हमारी इंक ये जो हमारी कार्टलेज अप्लाई हो रही है या फिर रखी जा रही है, कि यहाँ कहीं भी कोई कागज तो नहीं है, या फिर यहाँ पे हो सकता है पहले इसमें हमने एज इट इज रख दिया हो, जिसकी वजह से कागज यहाँ कहीं इसके पोर्शंस में, हम आपको कैमरा और थोड़ा सा नियरेस्ट करके दिखाते हैं। इंक रख दूं जरा मैं साइड में, ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पे है, जितनी जहाँ कहीं पे भी आपको ध्यान से देखना होगा, इस किसी भी पोर्शंस में, जितने मैं पोर्शंस दिखाऊं, मैं हैंड में लूं कैमरा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये देखिए मैं इनकी बात करूं, यहाँ कहीं पे भी कोई ऐसा तो नहीं जो कागज लगा रह जाए। तो आपको ध्यान से देखना है कोई कागज ना हो, या किसी तरह का ऑब्स्टिकल्स, किसी तरह के हडल्स, या फिर किसी भी तरह का आपको कोई कपड़ा, कागज, समथिंग कुछ भी ऐसा आपको दिख रहा हो, तो आप बहुत जेंटली उसको रिमूव करोगे यहाँ से। और जैसे ही आप रिमूव करके वापस अपना ये जो कार्टलेज है उसको सही जगह पे प्लेस कर दोगे, खाली छोड़ देना होता है, ऑटोमेटिकली ये मैनेज हो जाता है। इसके बाद ये जो हमारा सिस्टम है ये एज इट इज है, इसके दोनों पंप हम पुश कर दीजिएगा और हमारा जो फंक्शनैलिटी है वर्किंग में आ जाएगा। और इसके बाद ये जो हमारी एरर थी E09 की, अगर नॉर्मल एरर हुई तो फिर इस तरह की एरर आपकी जनरेट, यानी कि आप दोबारा से भी इसको जब ऑन करोगे तो कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक कॉमन एरर की बात कर रहे हैं, कॉमन समस्या की बात कर रहे हैं, और इसकी ज़्यादातर सिर्फ इतनी ही समस्या होती है कि जब हम लोग कार्टलेज लगाते हैं तो उसका इश्यूज, यानी कि कोई कपड़ा या हो सकता है कागज, तो कपड़ा सिर्फ इसलिए कि अगर आप क्लीन कर रहे थे तो उसका कोई रेशा छूट गया हुआ हो, ज़्यादातर आपका जो पेपर ही होता है जो उसमें लगा होता है उसी का ही इश्यूज होता है, वो आप रिमूव कर सकते हो। जैसे ही आप रिमूव कर दोगे तो आपकी ये वाली समस्या नॉर्मली सॉल्व हो जाएगी, इश्यूज नहीं होंगे। उसके बाद भी हो सकता है अगर इश्यूज हो तो आप उस कार्टलेज को क्लीन करो जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो आपकी ये प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगी, किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इस तरह से आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाती है, इस तरह से सोल्यूशन हो जाता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर आप नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे पुराने यूज़र हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।